कि डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों से किया जा रहा है। औरंगाबाद में उन सभा में थे, एक पतंग आ गई, ए पतंग कटी 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 बोले। अब किसे कट गई औरंगाबाद में? उन्होंने बोले कटी कटी कटी, जलील कटी। अब हो गया, पूरा कट गए। एकनाथ शिंदे साहब को हम बोल रहे कि आपकी बर्फ पिघल रही, आप जिसके साथ है ना उन्हें पूरा बर्फ पिघला रहे आपकी, स्लोली आप जा रहे आप। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौ रक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते। उत्तराखंड में एंजल चीमा को मार दिया गया, उसको चिंकी विंकी झूठे गलत बातें बोलकर, जो बच्चा एमबीए कर रहा था, जिसका बाप बीएसएफ में सिपाही है, जो हमारी सरहद की हिफाजत कर रहा है, उसको आप माने उसको जस्टिफाई कर रहे मार के। फिर आप क्योंकि वो आपकी तरह नहीं दिखता। ये जितने जो लोग जो फिरका परस इस तरह की बात करते हैं, उनको लगता है कि सब लोग हमारी तरह रहना। अबे तुम हो कौन? तुमने एंजल चीमा को मार दिया, उसमें कुछ नहीं बोलते, अभी सब भूल गए लोग। वो बच्चा, नौजवान बच्चा 22 साल का, अपनी जान से महरूम हो गया। तो ये चलने वाला नहीं है। अगर आप जनता के एतेमाद को ठेस पहुंचाएंगे, अगर आप अपनी बर्बरियत के मजाहरे इस तरह से करेंगे, तो फिर याद रखिए अवाम भूलती नहीं उसको। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौ रक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकते। और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इन लोगों को जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते, और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। मैं इसका स्ट्रांगेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं। दूसरा यह है कि बैतूल में, मध्य प्रदेश में, एक नईम साहब जो अपनी जमीन पर आदिवासी बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक 20 लाख अपने पैसों का खर्चा किए, पंचायत से उनको एनओसी मिल गया, और जिस गांव में वो, जिस जगह पर वो अपना ये स्कूल खोल रहे थे ताकि बच्चे पढ़े, दलित आदिवासी, वहां पर सिर्फ 3 मुसलमानों के घर थे और एक झूठा रूमर उठा दिया गया। ये हमेशा ऐसी होता है कि कोई मुसलमान अगर घर बना रहा है या कुछ बिल्डिंग बना रहा है तो कुछ मदरसा बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे, और फिर पंचायत के एनओसी रहने के बावजूद भी वहां पर जाकर उनकी स्कूल की जो बन रही थी इमारत, उसको तोड़ दिया गया। मैं इसका सख्त कंडेम करता हूं कि आखिर क्या पैगाम देना चाह रहे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। आखिर क्या पैगाम देना चाह रहे कि भाई आप कैसे मदरसा खोलेगा? वो 3 घर अगर गांव में मुसलमानों के, स्कूल खोलना चाह रहा अपने पैसों से, पंचायत से एनओसी लिया वो। तो ये सरासर ये वाकयात ये बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों से किया जा रहा है। कभी जान उनकी ली जाती है तो कभी उनकी मेहनत की, गाढ़े खून की कमाई को बर्बाद कर दिया जाता है। तो अब आपका जो सवाल था, यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब का, और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तेलंगाना के एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का,
अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोयुद्दीन साहब का, मुबीन साहब का और रहमत साहब एमएलसी का, रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी का और जितने हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स एमएलए जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहाँ उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें दलित विजय सर कामयाब हुए। फिर चीता कैंप में 2 हमारे कामयाब हुए। मुंबई बीएमसी में एमआईएम पार्टी के 8 कॉरपोरेटर्स जीते। एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली औरंगाबाद में, जहां पर 33 हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं। वैसे ही मालेगांव में, नांदेड़ में, नगर में मुझे बड़ी तकलीफ है कि हमारे दोस्त समद खां साहब कामयाब नहीं हुए, पर मुझे यकीन है कि अहमदनगर की आवाम समद खां के साथ है, हम भी उनके साथ है और साथ रहेंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अमरावती में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते, अकोला में हमारे 3 कॉरपोरेटर्स जीते, मगर वहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे को उस अकोला विधानसभा में 62,000 वोट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है और सबकी मेहनत जुस्तजू रही और हम सब ने अपने अपना रोल उसमें अदा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। और फिर मैं स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ एमआईएम के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी का कोई फैसला नहीं होता। जाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी, चाहे वो कोऑप्शन का मेंबर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी बनाने का जो भी हो। इस मसले में पार्टी आपसे बात करेगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा आप उसको जरूर फॉलो करिए। तो ये मेरे इनिशियल रिमार्क्स थे। अगर आप हमारे दोस्तों को अगर कुछ और मजीद सवालात करना है तो आप बारी बारी से पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, जैसा कि नागपुर में आरएसएस का आप पे तमाम तरह के आरोप लगते रहे बीजेपी को लेकर, अब वो आरोप जो है सवाल की तब्दील हुआ है, क्या मैच फिक्स था बीजेपी के साथ? अब ऐसा है ना कि जो आरोप लगाते, तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो अब मैं उसका तो इलाज मेरे पास नहीं है। आप आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप एक बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं और उनको अगर आप तकलीफ देंगे तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाल्लाह आप लोग। तो ये तो इलेक्शन था, हर एक को इख्तियार था अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने के लिए। अब अगर औरंगाबाद में 33 मेरे जीत गए, मुंबई में हमारे 8 कामयाब हो गए, नांदेड़ में 14, मालेगांव में 21, अमरावती में 12, धुलिया में 10,
नगर में 2, अकोला में 3, शोलापुर में 8, नागपुर में 6, चंद्रपुर में 1, मुमरा में 5, गोवंडी में 6, चीता कैंप में 2। तो ये तो आवाम का फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, वहां पर दिन रात एक कर दिया। तो अगर वो लोग इस तरह से ये कहेंगे तो ये तो वहाँ की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि MIM पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ी इस बात की वो है कि मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका, क्योंकि जब हम बिहार में थे उस वक्त डेट्स का अनाउंस हो गया था। तो थोड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर हम फोकस करते तो शायद वहां पर भी हमारे और कॉरपोरेटर्स जीत सकते थे। तो खैर ये अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। बस उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम अपना कामयाबी का सफर इंशाअल्लाह हमारी इज्तिमाई मेहनत और कुव्वत से तय करते आए और आगे भी तय करते रहेंगे। सर, बिहार में जो आप पहली बार 5 सीटें आप जीते थे और आपकी खुशी तुरंत तब्दील हो गई जब किसी मजबूत सियासी पार्टी ने आपके लोगों को खींच लिया। तो क्या वो एक्सपीरियंस अभी आपके जहन में है कि यहाँ जो आपको जीत मिली है आपके लोग तोड़े जा सकते हैं, या उसके लिए क्या प्रिकॉशन रख रहे हैं? नहीं, अगर कोशिश करेंगे तो फिर इनको जनता की तरफ से तमाचा मिलेगा। बिहार में उन्होंने कोशिश की और क्या नतीजा निकला, उससे ज्यादा मेजॉरिटी से हम लोग जीते, उससे ज्यादा वोट हासिल किए। मेरे बाजू हमारे जनाब आदिल हसन साहब बैठे हैं, 80,000 वोट लेके 350 वोट से हार गए वो बलरामपुर से। तो ये चलने वाला नहीं है। अगर आप जनता के एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे, अगर आप आवाम जो अपना फैसला दे रही उसको आप अपनी उसका सही लफ्ज ये है कि बर्बरियत, अगर आप अपनी बर्बरियत के मजाहरे इस तरह से करेंगे तो फिर याद रखिए आवाम भूलती नहीं उसको। तो ये अगर कोई हरकत करने की सोच रहा है तो उसको खैमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तो हर एतबार से कोशिश कर रहे हैं और हमको पूरा यकीन है, भरोसा है हमारे कॉरपोरेटर्स पर कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से कामयाब हुए हैं। आवाम ने उनको उसी बुनियाद पर वोट देकर कामयाब किया, पतंग के निशान पर। तो हमको यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे और हम पूरे जो एहतियाती तदाबीर हम इस्तेमाल कर सकते उसको जरूर हम कोशिश कर रहे हैं। बात कर बीजेपी की जो पूरे स्टेट में और तकरीबन पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत हुई, आप इसको डेवलपमेंट की जीत समझते हैं या हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की जीत समझते हैं बीजेपी की? अब हम तो बीजेपी को हराए औरंगाबाद में, ऐसे वार्ड से हराए जहां पर लोग बोले थे अरे इन्होंने खाली कैंडिडेट दिए। यही सवाल हम और करे थे, आप कैंडिडेट दिए, डील कर लिए, आप बीजेपी जिताना चाह रहे। वहां पे हमारे दलित कैंडिडेट जीत गए। 2 प्रभाग में औरंगाबाद के यही इल्जाम लगाए इम्तियाज जलील के ऊपर कि फुला उससे उसको खुश करने को, इससे खुश करने को डील कर लिए। यही इल्जाम लगाए धूलिया में, हम तो हराए बीजेपी को वहां पे। तो अब ये वर्डिक्ट कैसा आया, क्यों जीते ये लोग, तो ये तो अब वो पार्टीज को तय करना है जो हमको भी गाली देते। तो आवाम का फैसला है। कैसा है ना कि अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। तो वो डिफीट क्यों हुई, वो बड़े जय्यद लोगों को बोलना पड़ेगा। मगर जहां तक वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट सही थी, वोटर लिस्ट सही थी। अब इससे बढ़ के अगर कोई बाद में कोई निकलता है तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग देख रहे थे, वोटर लिस्ट को चेक कर रहे थे, तो वोटर लिस्ट तो चुनाव में सही थी। कई आरोप करते हैं सर, कई लोगों के नाम नहीं आए हैं सामने, और कई लोग जब ईवीएम खराब होने की वजह से कई बूथ्स पर। देखिए, अगर ईवीएम काम नहीं करती है तो ईवीएम अगर 1 घंटा ईवीएम काम नहीं करती है तो इलेक्शन टाइम अगर 6 बजे या 7 बजे खत्म हो रहा है
तो जितने लोग उस वक्त रहे उनको वोट डालने का इख्तियार दिया जाता है, या फिर इलेक्शन कमीशन जो टाइम लूज हुआ उसको दे भी देती है। अब जिसके नाम नहीं आए, ऐसा तो मेरे को तो मैं नहीं सुना पोलिंग के दिन, क्योंकि हम लोग क्लोजली फॉलो कर रहे थे एमआईएम पार्टी के जिम्मेदारों से, हमारे बिहार के, दिल्ली के शोएब जामाई साहब नागपुर के जिम्मेदार थे, सब लोग से हम कांटेक्ट में थे। तो ऐसा तो कोई ये नहीं बोला कि भाई पूरे एक वार्ड में इतना बड़ा नाम काट दिए गए, नाम नहीं आए, ऐसा तो मेरे को तो नहीं सुना। मैं हो सकता है ऐसा बात जगह पे हुआ होगा। टीएमसी के जो नतीजे आए, आप भी वहाँ काफी कैंपेन किए, आप करते रहे हैं। जो ठाकरे ब्रदर्स का जो गठबंधन था, अब आप रिजल्ट आ गया। आपसे मैंने 2 दिन पहले पूछा था, आपने जवाब साफ नहीं दिया था। अब नतीजे आने के बाद आप कह सकते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स का जो, या ठाकरे का जो करिश्मा है वो अब खत्म हुआ मुंबई से? नहीं, देखिए, वर्डिक्ट सामने है, और एक वर्डिक्ट ये भी है कि जिस एरिया में एकनाथ शिंदे साहब का घर है, उस वार्ड में उद्धव ठाकरे का कॉर्पोरेटर जीत गया। कैसा देखेंगे इसको आप? सुन तो लीजिए ना। अब आप अगर आप जवाब देना चाह रहे हो तो आके बैठ जाओ, मैं बनाया तो स्पोक्स पर्सन आपको मेरे पार्टी का, आप मेरे को सुनने आए। तो ये भी हुआ है, ये बात सही है कि उनको नहीं जीत पाए, वो लोग नहीं हरा पाए। तो नहीं, अब देखिए, हमारी पार्टी का करिश्मा चला, हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह का। अब दूसरों का मेरे को नहीं मालूम। नहीं, सुनिए, देखिए, जूता मैं पहनता हूं तो मैं अपने जूते की पॉलिश करता हूं, समझे ना। मैं अपने पार्टी के बारे में बोल सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां की आवाम के दिल में एमआईएम पार्टी की मोहब्बत थी, है, और बड़ी मजबूती से वो दिख कर आई मतदान के दिन, हक़ रायदही के दिन। तो अब देखिए, मुझे अपने बारे में फिक्र है, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप क्यों चमक रहे हैं। भाई मुझे चमकना है ना, तो अब मुझे दूसरों में लाइट डिम है, ट्यूबलाइट बंद हो गई, उससे मतलब मेरे को नहीं है, मेरे को अपने से मतलब है। आपका ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं और बहुत मतलब संसद में आपका नाम है, आप एक समझ और सोच रखते हैं, उससे पूछा जा रहा है। नहीं, आप ज्यादा मेरी तारीफ कर रहे। आपका ऑब्जर्वेशन? देखिए, ये सवाल का जवाब जो है ना, जो आप लोग टीवी चैनल पे एनालिस्ट को बिठा लेते हैं ना, तो उनसे पूछिए। मैं एक पॉलिटिशियन हूं, इतना जल्दी ये कैसा बोल सकते हैं आप किसी को भी इसके बारे में? नहीं बोल सकते जब तक आप रिजल्ट पढ़ेंगे नहीं, और कीनली आप पूरा पढ़ के सब चीज दिखा के आप जो बोलना मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं, जब बोल सकूंगा। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए रिजल्ट आके। सर, आप जब कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन में, अखरोट की सीट को लेकर बीजेपी एमआईएम के अलायंस का, देखिए, आपको सुन लीजिए आप, मैं अभी इसका जवाब दे दिया। मेरे को ये सब मालूम, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं कौन क्या क्या खेल खेलते, कैसा करते, छोड़ दो आप। मैं बोल दिया, उस सवाल का जवाब दे दिया। इम्तियाज जलील साहब उनको सस्पेंड करे। पहले मर्तबा में पूरा तफसील से बोला आपको। अगर आप अंग्रेजी में उर्दू समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में बोलता हूँ, आप बोले। इनका एक मसला है कि वहाँ गंगा घाट पे, हर की पौड़ी पे नॉन हिंदू जोन घोषित करने का, नॉन हिंदू नॉट अलाउड का, वो करने का मांग हो रही थी। अभी कुछ पोस्टर देखे गए वहाँ की। ये जो है संविधान के खिलाफ है, ये अनटचेबिलिटी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप इस तरह अगर कानून मानते रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा फिर? भाई देखिए, जो धर्म के रिचुअल्स हैं वो जाहिर है वो उसी धर्म के जिम्मेदार पंडित लोग करेंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल करेंगे। मगर आप बोलेंगे उस इलाके में नहीं आना, बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? टीटीडी में आपको लिखना पड़ता है कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करते, वो शुरू से चले आ रहा है। तो ये कहां ले जाके छोड़ेंगे देश को फिर आप? ये तो उनको देखना चाहिए जो ऐसा इस तरह की बात कर रहे हैं। और गैर जरूरी कि आप
अरे भाई नौकरी क्यों नहीं देते? नौजवान बच्चों को नौकरी दो ना, नौकरी नहीं देते। आप ही के उत्तराखंड में एंजल चीमा को मार दिया गया, उसको चिंकी विंकी झूठे गलत बातें बोलकर, जो बच्चा एमबीए कर रहा था, जिसका बाप बीएसएफ में सिपाही है, जो हमारी सरहद की हिफाजत कर रहा है, उसको आप माने उसको जस्टिफाई कर रहे मार के। फिर आप, वो नफरत है फिर वो, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं दिखता। ये जितने जो लोग जो फिरका परस इस तरह की बात करते हैं, उनको लगता है कि सब लोग हमारी तरह रहना। अबे तुम हो कौन? हम सब तो एक ही उसमें पैदा हुए ना। तुमने एंजल चीमा को मार दिया, उसमें कुछ नहीं बोलते, अभी सब भूल गए लोग। वो बच्चा, नौजवान बच्चा 22 साल का, अपनी जान से महरूम हो गया। तो ये गलत हो रहा है। ये महाराष्ट्र के नीतीश से हम एकनाथ शिंदे का बयान दे के जिसकी कामयाबी देश के लिए खतरा है, तो ऐसा है, उनको खतरा नजर आ रहा। उनका जो बर्फ पिघल रहा ना, वो आइस फ्रूट का गोले का किस्सा मालूम ना आपको, वो हो गया वो। तो बर्फ पिघल रहा उनका, तो उनको कुछ नहीं दिखा, तो हमारे को बोल रहे। औरंगाबाद में उन्होंने सभा में थे, एक पतंग आ गई, पतंग कटी 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 बोले। अब किसे कट गई औरंगाबाद में? उन्होंने बोले कटी कटी कटी, जलील कटी। अब हो गया, पूरा कट गए। उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब को हम बोल रहे कि आपकी बर्फ पिघल रही, आप जिसके साथ है ना, उन्होंने पूरा बर्फ पिघला रहे आपकी। स्लोली आप जा रहे। आप नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।